आप ये सोच करके कभी अपने एग्जाम को मत देना कि आपको पास होना है। तुंद ये बात मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे तेज उड़ाने के लिए। बेटी के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? इक्वलिटी की बात करते ऐसा क्या बात है कि बेटी खराब होती है? बेटी खराब होती है, बेटा खराब नहीं होता है। तो ये बच्चे तो गाली देते होंगे कि छुट्टी नहीं देते, कि आज भी देखा जाता है घर में कि बेटी को सबसे पहले चूल्हे के पास बैठा दिया जाता है। बेटी क्यों चाय बनाएगी आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार पॉइंट। आपके साथ मैं साजिद अली। बिहार मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से होना है। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोजन की शुरुआत 14 फरवरी को गणित के पेपर से होगी। आपको बता दें कि सनराइज कोचिंग सेंटर के संचालक जावेद मासूम ने आज अपने कोचिंग पर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर दरभंगा डिप्टी मेयर नाजिया हसन, पाली घनश्यामपुर से पूर्व डिप्टी प्रमुख नसर नवाब, वही सुनील भारती चीफ काउंसलर भड़वाड़ा, जिसके बाद न्यूज पोस्ट के एडिटर इन चीफ फ़ख्र आलम फारूकी और समाचार पॉइंट के एडिटर इन चीफ साजिद अली को बुलाया गया था, जहां सभी मेहमानों को मैथिली रीति रिवाज से सभी को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जिसके बाद विदाई समारोह में सभी विद्यार्थियों को भी सनराइज कोचिंग के थे और उन्हें मेडल उपहार देकर सम्मानित किया गया, जबकि उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अपने बच्चों को कोचिंग से विदा करते समय कोचिंग के डायरेक्टर जावेद मासूम के चेहरे से लग रहा था कि कोई बाप अपने बेटी को घर से रुखसत कर रहा हो। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को दोस्त बनाकर रखते हैं ताकि हमसे अपने जीवन का हर एक पल शेयर करें, ताकि हमें सही गलत का पता चले कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। हालांकि बच्चों का भी मानना है कि हमारे शिक्षक हमारे मुस्तकबिल के लिए 24 घंटा समय देते हैं। जब हमें किसी प्रश्न का हल करने में कठिनाइयां होती है तो रात्रि के 12 बजे भी मोबाइल के माध्यम से सवाल को हल करने में मदद करते हैं। आइए सुनाते हैं पहले चीफ गेस्ट नसर नवाब को, जो इस मंच से बच्चों को क्या सलाह दिया। अगर आप सब आज इस प्रोग्राम में यहाँ बैठे हैं तो ये सिर्फ आप लोग नहीं बैठे हैं, आपके वालिदैन की उम्मीद बैठी है, आपके रिश्तेदारों की उम्मीद बैठी है, आपके गांव कस्बे के जो लोग हैं उनकी उम्मीद बैठी है, यहाँ तक कि इस मुल्क और मिट्टी की उम्मीद आपके साथ इस वक्त बैठी हुई है। आप 10वीं की तैयारी आपने मासूम बाबू के ज़रिए किया है एंड दिस इज़ परफेक्ट एंड द सुटेबल पर्सनालिटी दैट हैज़ वेल ट्रेंड यू। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग को मासूम बाबू ने जो कुछ भी आपको ट्रेंड किया है, ये एक ऐसे बॉर्डर पे आपको लाके खड़ा किया है, यहाँ से आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। गोल लक्ष्य जो होता है, इंसान का जो ख्वाब होता है, वो ख्वाब हर कोई बच्चे से अगर कोई पूछ देता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बच्चा कोई कह देता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। किसी और बच्चे से पूछते हैं तो वो बच्चा हमको बताता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कोई बच्चा कहता है मैं आईआईटी क्रैक कर देना चाहता हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, और कोई कहता है आईएएस बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, डियर इनोसेंट स्टूडेंट, आप अपने ख्वाब को ज़रूर रखिए, लेकिन आप अपने ख्वाब को जो है बॉन्ड करके मत रखिए। आपके सर ने भी पढ़ाया होगा तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा करके आज यहाँ पे प्रिपेयर्ड करके हम लोग के सामने आपको रखा है कि हमें खुदा को भी पहचानवाने का काम हमारे उस्ताद, हमारे मौल्लिम, हमारे शिक्षक गुरु करते हैं। इस चाणक्य की जो धरती है ना, ये जो हमारा जो ज़मीन है ना, हिंदुस्तान का जो सरज़मीन है, यहाँ पे बड़े बड़े आलिम विद्वान आकर के गुजरे हैं और उन्होंने तारीख़ रचा है। आप 14 से आप अपने एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं। आप ये सोच करके कभी अपने एग्ज़ाम को मत देना कि आपको पास होना है। आप फर्स्ट डिवीज़न लेके आएंगे तो आपके वालिद और वालदा खुश हो जाएंगे। आपके सर जो है आपके होर्डिंग्स पे, बोर्ड पे आपका तस्वीर चिपकाएंगे। नहीं बेटा, आपको उन तमाम लोगों के लिए कामयाब होना है जिन तमाम लोगों की उम्मीद के साथ आप यहाँ उनकी उम्मीद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सबों के सामने। और उस चीज़ को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। गांव, हिंदुस्तान गांव का मुल्क है, 6.5 लाख से भी ज़ायद गांव है यहाँ पे। हर 50 किलोमीटर एरिया के रेंज पे यहाँ की ज़बान और भाषाएं बदल जाया करती हैं। मेरे बच्चों,
आप एग्ज़ाम देंगे तो आज के बाद आपको ये सोच लेना है कि हम सिर्फ पर्टिकुलर एक मिशन को लेकर के हम अपनी तालीम को हासिल नहीं कर रहे हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा होगा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में, APJ अब्दुल कलाम के बारे में? वो एक मदरसे के प्रोडक्ट हुआ करते थे। अपनी बेसिक एजुकेशन उन्होंने एक मदरसे में ली। उस ज़माने में हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, हर गांव और रूरल और अर्बन एरिया के बच्चे जो है अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने से कासिर रह जाया करते थे। उतनी वसअत उनके पेरेंट्स के पास नहीं हुआ करते थे। वो एक नाविक, एक सैलर के बेटे थे, APJ, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब। और अपने वालिद साहब के नाव में, और नाव भी किस चीज़ का होता था, कोई शिप टाइप का नहीं होता था। उस ज़माने की नाव लकड़ी के बने होते थे और अपने हैंडमेड हुआ करता था। इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुआ करते थे। उस पर बैठ के वालिद साहब से तब दूसरी तरफ मदरसा को जाते थे और पढ़ते थे। ऐसा ही हमारे मुल्क के एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में भी पता होगा। तो कहा जाता है कि APJ अब्दुल कलाम साहब जब अपनी तदरीस व तालीम हासिल कर लिए तो उसके बाद जब उनके वालिद साहब के पास इतनी ज़्यादा वसअत नहीं, तो कैपेसिटी एलिजिबल नहीं थे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने में, तो ख़ुद की तालीम ऐसी हासिल किए कि एक वक्त उनकी ज़िंदगी में आया कि पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटी ने उनको PhD की डिग्री दे दी, ऑनर में, सम्मान में। आपकी तालीम जो है, आपकी जो शिक्षा है ना, दुनिया का वो सर्वशक्तिशाली हथियार है जिससे आप सारे संसार को बदल सकते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऊपर क्या काफ़ी लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं जो आप सनराइज कोचिंग सेंटर के अंदर आपने तालीम पाया है। और तालीम पा कर के जिस मोमेंट से गुज़र करके आप एक बेटर रिज़ल्ट देंगे और आपका जो मेन एम्बिशन होगा, जो नेशन की तरफ होगा, याद रखिए ऑब्वियसली वो इस कोचिंग सेंटर के तरफ भी होगा और वो आपके परिवार के लोगों के तरफ भी होगा। तुंद ये बात मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे तेज़ उड़ाने के लिए। आप स्टूडेंट हैं, आप तालिबे इल्म हैं, आपकी ज़िंदगी में इस तरह के कमी बेसी बहुत जगह आएंगे, लेकिन मन को विचलित नहीं करेंगे आप लोग। होता है कि मन के पढ़ाई में अक्सर हम भी जब स्टूडेंट थे तो सर मारते थे। एक बारी मैं एक छोटा सा वाक़या, एक स्टोरी है मेरी अपनी ज़िंदगी का। मैं भी एक हॉस्टल स्टूडेंट था। तो नाजिया हसन मैम जो आज डिप्टी मेयर हैं, वो असल में हमारे घर, हमारे विधानसभा की बेटी भी हैं। तो इनके घर के बगल में मेरा हॉस्टल हुआ करता था रब्बानी साहब के यहाँ। तो एक बार हमारी मैडम ने हमको बहुत पीटा, मुझको बहुत पीटा। मैं शरारती था, बच्चे शरारती होते हैं। तो हम क्या किए कि जब लंच रिसेस का टाइम हुआ, एट दैट टाइम आई एम फ्ली अवे फ्रॉम माय हॉस्टल, मैं स्कूल से भाग गया अपने गांव की तरफ। और जब मैं वहां पहुंचा अपने घर पे, तो भाई मरहूम कैसर नवाब साहब जो प्रखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखते ही भांप लिया, करे ये लगता है इस हॉस्टल से भाग कर के आ गया है। भैया ने क्या कहा कि तुम हॉस्टल से, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट वे में नहीं कहा। जब हम सोने के लिए गए, उस टाइम में, उस ज़माने में उनके साथ सोता था, तो उन्होंने एक ही बात कहा, न सर भैंस चराओगे? आई मीन शॉक्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन भैया इज आस्किंग टू मी। आपको भी लगेगा, पढ़ाई छोड़ के जाएंगे तो घर वाले तो क्वेश्चन करेंगे ही। तो फिर उन्होंने मेरे जवाब लिए बगैर, पाए बगैर, उन्होंने कहा कि तुम 1000, 10,000, लाख भैंस चढ़ाओ। अगर यही करना है ना, तो अगली सुबह कोई मम्मी के पास गया, माँ मुझको हॉस्टल भिजा दीजिए और सिर्फ इतना कहलवा दीजिए मैडम से कि मैडम अब फिर मुझे भागे नहीं, अब आइंदा मैं भागूंगा नहीं। इससे एक मैसेज मिलता है बेटा, देयर इज अ मैसेज इन दिस सिंगल और द टू लाइन, देयर इज अ मैसेज, देयर इज अ बिग मैसेज बेटा, कि हम तालीम व तदरीस से अगर जुड़े हुए, हम तालिबे इल्म हैं, तो हमारे उम्मीद जो है, हमारा जो गोल है, मिशन जो है ना, वो बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। ये बॉन्ड लिमिट का जो दायरा है ना, ये बार बार दोहराने का मतलब है, आप डॉक्टर बन लो तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपने ड्रीम को छोड़ दो। दो बातें आज निकल के आ रही है, बच्चे कन्वेंट में इंटर ICSE करिकुलम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वालिदैन के स्कोप बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात है, अभी कुछ दिन पहले मालूम होता आए दिन मोबाइल पे या टीवी न्यूज़ चैनल पे कि बच्चे अच्छे अमेरिका में इंजीनियर हैं, फलां चैनल के जर्नलिस्ट हैं, फलां एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं। उनमें थोड़ी तदरीस की कमी है।
शिक्षा ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं लेकिन अपनों का ख्याल नहीं कर पाते हैं। आप मासूम बच्चों, ऑल ऑफ यू आर इनोसेंट स्टूडेंट, आप इस बात को ज़्यादा बेहतर से समझोगे क्योंकि आपके कंधों पर जो है ना किसी तरह का कोई बोझ नहीं है। हम लोगों के साथ होता है 2 बजे रात में पब्लिक आके जगाती है और जाना पड़ता है। ये तमाम लोग जो आपके सामने बैठे हैं सबके साथ बहुत बड़ा ये होता है। 24/7 हम लोग वी आर ऑन ड्यूटी इन द पब्लिक डोमेन, वी आर ऑन ड्यूटी। लेकिन आप बेटा, आपको इसलिए अभी जो उम्र मिला है, ये जो वक्त मिला है ना, सिर्फ तालीम को हासिल करने के लिए, चिंतित होकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको ये उम्र दिया गया है। और इट इज़ अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। हम आज अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लॉस भी कर दें तो हम आपकी एज को नहीं पा सकते हैं। पूरी दुनिया भी मिल करके हमको उसको रिटर्न करके नहीं दे सकती है। सो आप लोग को मुझसे कमिट करना होगा। अगर आपके लिए हम 85 किलोमीटर डिस्टेंस का जर्नी ट्रैवल करके हम यहाँ आए हैं तो आप लोग को भी एक वादा करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर रेडी? प्रॉमिस करने के लिए आप सब लोग ऐसे अगर माहिस्ता बोलेंगे तो फिर मेरा तो सब लॉस हो जाएगा। 2 प्रोग्राम को पीछे छोड़ा है, आपकी मैडम और ये सुनील बाबू वगैरह भी बहुत सारे प्रोग्राम को छोड़ के आए होंगे। तो आप सब हमसे वादा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, लड़के के एंड सबसे बेटियां ही हमारी करेंगी, आप लोग नहीं करेंगे? हाँ ठीक, तो आप लोग प्रॉमिस ये करेंगे कि आपके जो भी टाइमिंग है, यस यस यस, कीप्स योर हैंड डाउन एवरीवन प्लीज। ओके, इट्स ओके, आई डू अंडरस्टैंड दैट। आप सब अपना जो वक्त है शिक्षा का ना बेटा, जब आप 10th के बाद 12th में जाएंगे, जो भी आपकी मिशन और गोल है ना, तो बराए करम अपने माँ बाप के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए दूसरी चीज़ों को भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इन बच्चों को मुबारकबाद देने के लिए बिन बुलाए हम सब लोग पहुँचे। यस मैडम और सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों के लिए एक बार ताली बजाइए मासूम बाबू के लिए, मासूम साहब के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के लिए, मासूम साहब के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि अभी जो आपके पास वक्त है ना बच्चों, अभी जो वक्त है ये कल नहीं होगा, क्योंकि जो पल निकल जाएगा वो दोबारा आएगा नहीं। आज आप जिस एज में हैं वो एज आपको कल नहीं मिलेगा। आप जो टाइम अभी जी रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो कल नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात इनकी यही थी, अभी आपके पास वक्त है, समय है, टाइम है, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए कि आज 10th के स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने को जा रहे हैं। उनका जो सनराइज कोचिंग सेंटर की तरफ से आज फेयरवेल का प्रोग्राम रखा गया था। क्योंकि कई सालों से देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये कोचिंग सेंटर जो है अच्छा रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोचिंग सेंटर है। यहाँ बच्चे को अच्छे से गाइडलाइन दिया जाता है, बच्चे यहाँ के बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर मासूम साहब जो है, उनका हमारे पास इन्विटेशन आया और मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दिया और हम लोग शामिल हुए। यहाँ के बच्चों से मिलकर के काफ़ी खुशी हुई। बच्चों के अंदर जो डिसिप्लिन है और पढ़ने को लेकर के जो उत्सुकता है, उसको देखने के बाद पता चलता है कि इस तरह का काम जो है हमारे पूरे दरभंगा जिला के हर कोने चप्पे चप्पे में होना चाहिए। खास तौर पे आप बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? एज ए नेता पूछ रहे हैं, आप जो लीडरशिप पॉलिटिक्स में है, तो बेटी के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? इक्वलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे, इक्वलिटी की बात करते हैं कि अगर जितना बेटा को पढ़ाने के लिए हम प्रॉम्प्ट करते हैं उतनी बेटी को भी करनी चाहिए। जहाँ तक करने की बात है तो हम खुद भी एक RBI स्कूल कंडक्ट करते हैं। आप वहाँ देखेंगे कि बेटे से ज़्यादा वहाँ बेटियों की तादाद ज़्यादा है। उस स्कूल में बेटी को क्या सुविधा देते हैं? कितना % ऑफ? जो सुविधा हमारे बेटे को मिलता है वही सुविधा हमारी वहाँ की स्कूल की बेटियों को भी मिलता है। तो बेटी के लिए कितना पैसा कम कर रहे हो वहाँ पढ़ाई में? बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल आज के डेट में बहुत लो बजट में, लो फी में, वहाँ पे कोई अमीर गरीब नहीं, हर कोई इतना वहाँ पे इतना अच्छा है कि आप कोई भी किसी भी तरह के कोई भी बैकग्राउंड के, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, वो भी आज के इतनी महंगाई के हालात में अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। अच्छा, हमारे समाज में देखा जाता है कि बेटियों की शादी पहले कर दी जाती है, बहुत ही जल्दी कर देती है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। ऐसे क्यों? गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम भी इस पे लगातार काम कर रहे हैं। मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बेटी की शादी जल्दी कर दी जाती है ताकि लोगों का सोच है, गार्जियन का सोच है कि बेटी खराब हो जाएगी। ऐसा क्या बात है कि बेटी खराब होती है? बेटी खराब होती है, बेटा खराब नहीं होता है। नहीं, देखिए इसमें यहाँ आपके इस सवाल पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी तब्दीली आई है सरकार के तरफ से भी और समाज में इस बात को लेके। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी ये बात सच है, लेकिन अब जो है बच्चियों की शादी कम उम्र में करने का जो पैमाना है बहुत ज़्यादा घट चुका है। अब लोग हर जगह छोटे छोटे मोहल्लों में
छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े गांव और शहरों की तरह जो है अब बच्चे को पहले लोग शिक्षा दिला रहे हैं और शिक्षा के बाद फिर जब वो बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जो है शादी ब्याह करते हैं। क्वेश्चन आपका अच्छा है। इसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूँगा, बेटियों के प्रति आज समाज भी कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है। जैसा कि कोचिंग संस्था में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप यहीं का मामला देख लीजिए, यहाँ पे हमारी इतनी बेटियां हैं, ये तमाम लोग जो है पढ़ेंगी। जैसा कि हमारे साथ अभी मासूम साहब सनराइज कोचिंग सेंटर के संचालक है, संस्थापक है, जिन्होंने 2015 में इस संस्था का नींव रखा था इन्होंने, और हर साल एक ना एक ये टॉपर देने का काम करते हैं। जिला स्तर पे हो या पंचायत स्तर पे हो, इन्होंने टॉप देने का काम किया, टॉपर बच्चे को देने का काम किया है। तो इनसे हम पूछते हैं आखिर ये राज क्या है, कौन सा गुण देते हैं, कौन सा वो ट्रिक है जो अपनाते हैं बच्चे को अभी टॉपर बना देते हैं। क्या मासूम साहब, क्या ट्रिक है ये? ट्रिक कुछ खास नहीं है, बस यही है कि बच्चे को पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हफ्ते में वीकली कोई छुट्टी नहीं होती हमारे यहाँ, और बच्चे उसके अलावा भी जो उसके इंस्टीट्यूट का जो क्लास का जो टाइम होता है उसके अलावा भी अगर चाहे तो बच्चा कभी भी आके कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो ये बच्चे तो गाली देते होंगे कि छुट्टी नहीं देते हैं सर इस सप्ताह में। हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसा बहुत सारे बच्चे एतराज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे बहुत खुश रहते हैं हमसे। बच्चे इतना कम फी में आप 200-400 रुपया में बच्चे को महीना पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे खर्च पूरा कर पाते हैं इसका? वो हो जाता है, उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है। मेन मकसद मेरा पैसा कमाना यहाँ नहीं है। मेरा मोटो ये नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग बनाना या पैसा कमा के बड़ा कुछ कर लेना। मेरा मेन एक ही मोटो है कि बच्चे को पढ़ा करके उसको। असल में मेरा सवाल यही था कि आप क्या करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, असल सवाल यही था। अगर शायद बिल्डिंग देख के स्टूडेंट आता तो मेरे पास शायद आज इतना स्टूडेंट नहीं होता, मेरी इतनी छोटी सी झोपड़ी में इतना स्टूडेंट नहीं होता। बिल्कुल काबिल तारीफ है ये बात है, बहुत शुक्रिया। आखिर क्या सोच के आए हैं यहाँ आप? नहीं, बच्चों के लिए आए हैं और जावेद मासूम साहब के लिए आए हैं, और हम लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं, एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जो एरिया है असल में सुदूर देहात से हम लोग आते हैं, जहाँ जैसे अभी आपने सवाल किया प्रमुख साहब से बेटियों के बारे में, तो हाँ ये हकीकत है ये, लेकिन हमारे देहातों में इस तरह का देखना है। शहरों में क्या है कि सब कुछ बदल गया है, शहरों में बेटियां आपको सबसे अव्वल मतलब लाइन में मिलेंगी। देहातों में अभी भी कहीं कहीं ऐसा है जो आपने कहा था कि बेटियों को कम तवज्जो दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा बेटियों के लिए, आपने कहा कि बेटियों पर कम ध्यान दिया जाता है, तो एक ही मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर आज बेटी नहीं होती तो आज फ़ख्र आलम फारूक आपके सामने खड़ा है, वो नहीं होता। साफ बात, बहुत अच्छी बात है। बेटी से ही तो पूरा संसार है ना, एक माँ से ही तो पूरी दुनिया है ना। तो जो बेटी को कम दर्जा देते हैं, पहले वो खुद देख ले कि वो कहाँ से आए हैं, समझ रहे हैं? तो एक बेटी ही देश निर्माता है और जो है राष्ट्र निर्माता है। लेकिन इस बात से भी नहीं मुकर सकते हैं कि आज भी देखा जाता है घर में कि बेटी को सबसे पहले चूल्हे के पास बैठा दिया था। बेटी क्यों चाय बनाएगी आपको देखी? वो एक परंपरा है, मैंने ऐसा कहा कि आपको कि एरिया, ये परंपरा को कौन तोड़ेगा? इस परंपरा को टूट रहा है। घर में जाएंगे और बोलेंगे बेटी से बहन चाय बना कर, यही ना वो आपके नौकर थोड़ी ना है। यही टूट रहा है। देखिए आप पीछे कितनी जो हमारी बेटियां हैं, कोई है चूल्हे के पास, सब यहाँ है ना। टूट रहा है, ये बदल रहा है, सब्र कीजिए, सब होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप चूल्हा पर जो खाना बनाइएगा, आपकी जो वाइफ रहेंगी वो पढ़ाने जाएंगी, पढ़ेंगी और एक शिक्षा देंगी। आप सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब बदलेगा। और हम इन तमाम छात्राओं और छात्रों के बेहतर भविष्य की अल्लाह से जो है दुआ करते हैं। और इनका एग्ज़ाम भी आने वाला है, मैंने कहा है तमाम लोग कामयाब होकर लौटे तो आपका ये दोनों माइक रहेगा, हम दोनों रहेंगे, तमाम लोगों से इंटरव्यू लेंगे। और आप जैसे कहा आपने कि बेटियां के बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो हम लोग बेटी पर ही ज़्यादा तवज्जो देंगे। बेटे तो अपने आप बढ़ जाएंगे, बेटी पर ही हम लोग तवज्जो देंगे, ठीक है? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम लोग का भी कोशिश यही होगा कि बेटी पे खास तौर पे तवज्जो होगा। बेटी इंशाल्लाह कामयाब बने और आला मुकाम पे जाएं और से बेहतर करें। जैसा कि हमने मासूम साहब डायरेक्टर साहब से पूछा, सनराइज के कोचिंग के संस्थापक है, उन्होंने कहा कि हम टॉपर देने का काम करते हैं, हर एक साल टॉपर देते हैं, प्रखंड स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो, तो लेकिन टॉपर देते हैं। तो इसी तरीके से मेरे सामने एक टॉपर है उरूज फातिमा, इनसे मैं पूछता हूँ आखिर क्या मंत्र है, क्या ट्रिक है जो इन्होंने टॉप कर गई? तो क्या आपको मंत्र मिला था, क्या ट्रिक मिला था कि आप टॉप कर गई? हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसा समझाते हैं कि पूरा समझ में आता है। तो आपका और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ में बहुत अच्छा आप हो, जी, और दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं? और सब सब्जेक्ट है लेकिन ज़्यादा मैथ फेवरेट है। इस तरीके से टॉपर मौलाना इरफान है, जो मौलाना होकर मदरसे को हंसने वाले सुन लो, मौलाना होकर भी ये टॉप करते हैं। खास तौर पे मदरसे के बच्चा है, देख लीजिए इनको, ये टॉप किए हैं, 430 अंक लाए हैं। इससे मैं पूछना चाहूँगा कि मौलाना यानी कि मदरसा पढ़ने के बाद भी
मदरसा में जाने के बाद भी 1 साल में ऐसा क्या घोल के पिला दिया मासूम साहब ने कि आप टॉप करके इतना अच्छा अंक लाए हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अदर कई कोचिंग में ट्राई किया, मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला। जब मैं यहाँ भरवारा में आया, पहली बार में ही मैं सेटल हो गया। देखा कि इनका हर हफ्ते कम से कम 2 मोटिवेशनल स्पीच भी हो जाती है। आज जिस तरह वो बच्चे को गाइड करते हैं, मुझे एक ही बार में इम्प्रेस कर दिया और मैं यहीं पे पढ़ना शुरू किया। मैं सिर्फ 15 साल में जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ जोड़ घटाव से सीख रहा था। पूरा जोड़ घटाव से इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं इसका पूरा श्रेय अपने जावेद मासूम सर को देना चाहूँगा। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। बहुत अच्छा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझ रहे हैं? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कोई नेता को नहीं समझ सकता है, वैसे केमिस्ट्री समझने में से पसीना छूट जाता है। नेता को समझना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे केमिस्ट्री को समझना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप समझ सकते हैं इस बात को। खैर, मैं आता हूँ इन बच्चे पे जो टॉपर है। देखिए, मदरसे में पढ़ने के बाद खासतौर पर उर्दू अरबी पढ़ने के बाद आप इस लाइन में आए तो आपको कितना कठिनाई आया था। तो मैं बोर्ड पर का नहीं उतार पाता था, इतना धीरे लिखता था। मेरा एक दोस्त था सूरज, वो हमेशा मेरी कॉपी आज भी लिखी हुई है, उसमें उसका लिखावट मौजूद है। और जब सर जैसे मुझे अलग से बेस भी पढ़ाते थे, बेस नहीं आता था, 3-4 महीने में अलग भी कोचिंग किया। उन्हीं के दूसरे मैम्स एक पढ़ाती थी, रानी मिस, उन्हीं के पास पढ़ता था। वहाँ कमल हिंदी पढ़ाई मुझे मैम, और ABCD भी लिखना सिखाई थी। और उसके बाद जोड़ घटाव से पूरे, और इसके बाद फिर मुझे पढ़ने आया। धीरे धीरे मैं भी मेहनत किया। सर जी, इतनी ठंडी रहती थी पूरे, जब मैं आता था मेरी मम्मी बोली कि यहीं गाँव में पढ़ लो, मगर इतनी ठंडी रहती थी फिर भी मैं आता था। यहाँ कोचिंग छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मेरे गाँव में भी एक कोचिंग है, वहाँ भी पढ़ने, मैं हर जगह ट्राई किया। उसके बाद यहाँ पे आया, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इतनी ठंडी में पूरा बदन भीग जाता था, फिर भी मैं यहाँ आता था। कहाँ से आते थे आप? मकनपुरा से, यहाँ साइकिल से इतनी सुबह आते थे। कितना दूर है यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, तकरीबन 5 किलोमीटर साइकिल चला के आप आते थे सुबह मॉर्निंग में, ठंडी के समय में। आखिरकार आपको विश्वास कैसे हुआ कि मासूम साहब हमें टॉप करा देंगे? इनका पढ़ाने का जो अंदाज है, स्पेशली मैथ, एक बार में सबको समझ में आ जाता है, अक्सर बच्चे को। सालिहा, एक बात बताइए, अभी 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। मासूम सर ने क्या कोई मंत्र दिया है, कोई ट्रिक दिया है? कोई मंत्र नहीं है, बस सर ऐसा मोटिवेट कर देते हैं, पर मतलब उससे अच्छी पढ़ाई हो जाती है। समझाने का तरीका डिफरेंट है, एक ही बार में आ जाता है। महमूदा, आप कहाँ से आते हो? भरवारा से। आखिर सर का क्या अच्छा लगा, क्या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा कि आप यहाँ आए? सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। सर एक ही दफ़ा पढ़ाते हैं, जो समझ में आ जाता है। सर बहुत अच्छा मोटिवेटर भी है, सबको बच्चे को मोटिवेट भी कर देते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि एक बार पढ़ा दिया, अगर दूसरा बार पूछे सर से तो डांटने लगे कि यार दूसरा बार नहीं पूछेगी? ऐसा बहुत सारे संस्था में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जितनी दफ़ा आप पूछेंगे उतनी दफ़ा बताएंगे। आपको समझ में नहीं आता तो आप एक्स्ट्रा क्लास भी कर सकते हैं, सर से आके पूछ सकते भी आप बाद में। चलिए, किसी और छात्र से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आशना खान। आसना खान, कहाँ से हो आप? भरवारा से। अच्छा, 14 तारीख से एग्ज़ाम है। 14 तारीख से एग्ज़ाम, अभी तक क्या तैयारी है आपका? मैक्सिमम पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी। यहाँ पर सितंबर में हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग रिवाइज करते थे हर सब्जेक्ट को। मासूम साहब ने कोई ट्रिक दिया है? उनके पढ़ाने का तरीका, उनका मोटिवेट करना सब बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, और उनसे वो पढ़ने की और कोशिश करते हैं। जैसे कि जो वीक स्टूडेंट होता है वो सभी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ्स। क्या उम्मीद है आपसे, कितना नंबर लाएंगे आप? 450 प्लस। टॉपर यानी कि बन के ही रहेंगे आप? जी। चलिए, कोशिश है, उम्मीद यही है कि बेटी है, बेटी टॉप करे, बेहतर करे, और ख़ास तौर पे इस संस्था का नाम रोशन करे। कहाँ से हो संजय? निस्ता से। निस्ता से इतना दूर आते हो? ये तकरीबन 5 किलोमीटर तो होगा ही यहाँ से। बिल्कुल। तो इतना दूर आते हो, बहुत सारे शिक्षक है, उधर नहीं मिले आपको? जी है तो बहुत सारा है, लेकिन और मैं यहाँ जो पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। मेरा एक फ्रेंड है गणपत, तो उन्होंने बताया कि मेरा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं तो आप मासूम सर के लिए क्या कहना चाहते हैं? मासूम सर कैसे सर है, कैसे टीचर है? जी अच्छे टीचर है। इनका पढ़ाने का स्टाइल जो है बहुत बढ़िया है, इसलिए कि इन्होंने लगभग 2 से 3 बार मैथ्स को ख़त्म करते हैं। मैथ को 2 बार 3 बार ख़त्म करना नहीं समझे? जैसे 2-3 बार बनवाते हैं किताब को।
एक किताब को साल में 2-3 बार पढ़ा देते, ख़त्म कर देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि एक किताब को इसे पूरा चैप्टर भी ख़त्म नहीं हो पाता, लटका रह जाता है बच्चा। सर के पास बार बार जाता है, सर ख़त्म कब होगा ख़त्म। मालूम चलता है कि एग्ज़ाम के लास्ट तक उसका पूरा पेपर पेज ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे भी शिक्षक है, लेकिन ये देखिए 3 बार ख़त्म करते हैं मासूम साहब एक साल में। गुड़दौर से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। आखिरकार इसे आप मासूम साहब में क्या देखा? डायरेक्टर साहब जो है बहुत अच्छा ही पढ़ाता है सर जावेद मासूम, एक बार में समझ आ जाता है, इसके लिए बहुत थैंक्स है। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। कहाँ से आते हैं? कहाँ घर है आपका? शकरपुर। शकरपुर से यहाँ आते हैं। शंकरपुर में से और कोचिंग संस्था नहीं है कि मासूम साहब के पास पढ़ने है? क्या ट्रिक है, क्या ऐसे मंत्र देते हैं पढ़ाने के कि आप यहाँ पे चले आए हैं? वैसे तो मेरे गांव में बहुत सा कोचिंग है और बहुत से टीचर भी हैं, लेकिन जावेद मासूम। क्या तैयारी है आपकी एग्ज़ाम के लिए? 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का क्या तैयारी किए हुए हैं? मेरा लगभग तैयारी हो गया ऑल सब्जेक्ट का। कितना नंबर लाएंगे? मेरा 400 प्लस। 400 प्लस हम उम्मीद रखते हैं कि आप ले आएंगे, क्योंकि आप मासूम सर के पास पढ़े हैं। मासूम सर ने हर साल टॉपर देने का काम किया है, तो ऑल द बेस्ट। 4.5-5 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। भरवारा में एक से एक संस्था है, आपके एक से एक कोचिंग संस्था खोला गया है, जो बड़े बड़े अपना से इश्तिहार लगाते हैं, टीवी पे बैनर टांगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख के आप आए हैं? मैं यहाँ पे इरफान मौलवी साहब इन्हीं के ज़रिए आया था, और यहाँ पे आने के बाद मैं कोई भी कोचिंग चेंज नहीं किया, यहीं पे पढ़ा, और यहीं पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सर से जो भी पूछो, जितना बार भी पूछो उतना मतलब पूरा बताते रहते हैं। कभी भी आओ, कुछ भी हो, सर एकदम बेहिचक बताते रहते हैं। और लगभग पूरा तैयार भी हो चुका है मेरा पूरा ऑल सब्जेक्ट का। कितना नंबर लाना है? मेरा नंबर 450 प्लस आ जाएगा। 450 प्लस की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा 450 प्लस से नंबर लाएंगे आप। ऑल द बेस्ट। कुछ पुराने छात्र से भी हम बात करेंगे जो इस संस्था में पढ़े हुए हैं, आखिर इनका तजुर्बा क्या कहता है। आप यहाँ पे पढ़े थे, आखिरकार ये टीचर ने आपको क्या मंत्र दिया था? और सर हमें पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि वो सर मतलब इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो सर है, ऐसे पढ़ाते हैं जैसे लगते हैं दोस्त हैं हमारे। बिल्कुल सही कहा इसने। सर अगर हो जाए, गुस्सा वाले हो जाए, डंडा वाले हो जाए, तो बच्चा पढ़ने से इतराता है। यहाँ पे सर दोस्त की तरह पढ़ाते, यही आखिरकार से राज है जो बताना नहीं चाह रहे थे मासूम साहब, डायरेक्टर साहब बताना नहीं चाह रहे थे। मूल मंत्र यही है। आपका नाम क्या हुआ? शगुफ्ता परवीन। शगुफ्ता परवीन, ये बताएं कि अब पता चला कि मूल मंत्र ये है कि सर दोस्त की तरह पढ़ाते, वो गुरु की तरह नहीं डंडा दिखा के मार दिया, ऐसे आप सवाल पूछने पर झिझक दिया, एक बार पूछ लिया, दूसरी बार आप नहीं पूछ सकते थे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग कैसे हैं सर? मासूम सर कैसे हैं? मासूम सर एकदम अच्छे हैं, हम लोग को एकदम दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। अभी भी हम लोग से अभी तक जुड़े हुए। हम लोग जब चाहते हैं वब आ सकते हैं यहाँ। यही असल हकीकत है कि हमेशा जुड़े रहने चाहिए गुरु से, उस्ताद से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हमेशा आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, हमेशा जुड़ के ही रहने चाहिए टीचर से। खैर, और टीचर से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सालेहा खान। सालेहा, आप यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं, क्या आखिरकार मासूम साहब ने क्या मंत्र दिया था आपको? कुछ नहीं, बस ये अच्छे से पढ़ाते हैं और मतलब एकदम फ्रेंडली हम लोग के साथ रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ? नगमा खान। नगमा, कहाँ से हो आप? भरवारा से। भरवारा से यहाँ पढ़ने आते थे, और आप कौन से सब्जेक्ट लिए हैं अभी? अभी हम साइंस लिए, ये भरवारा में ही पढ़ते हैं। साइंस का स्टूडेंट, समझ रहे हैं? साइंस पढ़ना सबके लिए बस की बात नहीं है। साइंस की स्टूडेंट है, साइंस पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती। मैंने भी साइंस लिया था, साइंस का मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। कितना मेहनत है, कितना पढ़ाई करने में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ होती है, ये आप समझ सकते हैं और हम समझ रहे हैं। तो आप क्या सोच कर साइंस लिया था? तो हम लोग सर से एडवाइस लेके वहीं पे गए थे पढ़ने के लिए, और अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब कल मेरा बायो का एग्ज़ाम है। बस चलिए, ऑल द बेस्ट। कल इनका बायो का एग्ज़ाम है, फिर भी इसे मासूम सर की मासूमियत ने रोक नहीं पाया और इसे ये दौड़ी चली आई। कल एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी ये दौड़ के चली आई है मासूम सर के प्रोग्राम में।
शहनाज करीम। नेक्स्ट मारिया खान।